हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूगोल कार्य पत्र 58 करेंगे। पाठ 4 जलवायु। जलवायु को प्रभावित करते हैं कुछ कारक: अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र में दूरी, वायु दाब और पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं या उच्चवाद जैसे स्थलीकरण, पर्वत, पठार। ये कुछ इफेक्ट करते हैं। तो अक्षांश क्या इफेक्ट करते हैं? तो भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए तापमान भी कम हो जाता है। इसीलिए द्रवीय क्षेत्र हमेशा कैसे रहते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। ऊंचाई, जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान कम होता है। यही कारण जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में भी ठंडक का कारण है। समुद्र से दूरी कैसे इफेक्ट डालती है? तो समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक है। जैसे जैसे समुद्र से हमारी दूरियां बढ़ेंगी, समुद्र जो है ये हमारा हवाओं को प्रभाव कम करता है और तापमान बढ़ता जाता है। यही कारण है कि मुंबई जैसे समुद्रों के पास वाले शहर जो है इनमें ज्यादा गर्मी नहीं है, बल्कि दिल्ली में ज्यादा गर्मी का अनुभव करना पड़ता है क्योंकि यह समुद्र दूर है। अब वायु दाब और पवन तंत्र, तो किसी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र जो है ये हमारा अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो अगर वायु दाब उतना ही कम होगा और उसके विपरीत तापमान कम होने पर वायु दाब अधिक होगा। महासागरीय धाराएं कैसे इफेक्ट करती है? तो तटवर्ती पवनों के साथ साथ तटीय क्षेत्र से बहने वाली गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं हैं जिनसे जलवायु प्रभावित होता है। उच्चवाद, ऊंचे पहाड़ वगैरह जो होते हैं ये हमारी ठंडी हवा को या किसी दिक्कत बारिश को रोकते हैं, तो इसकी वजह से पहाड़ वगैरह भी इफेक्ट डालते हैं जलवायु में। अब भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं कुछ चीजें। तो अक्षांश, चूंकि कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसकी जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों ही विशेष है। ऊंचाई, भारत में उत्तर में पर्वत है जिनकी औसत 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को वहीं रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा ठंड नहीं होती। वायु दाब और पवन तंत्र, तो भारत में वायु दाब और पवन तंत्र की स्थिति अद्वितीय है, जिसकी वजह से शीतकाल में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से दक्षिण में महासागरी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर ठंडी शुष्क हवाएं चलती हैं। गर्मियों में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक निम्न दबाव की क्षेत्र विकसित हो जाती है। इससे दक्षिणी हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हवा की दिशा जो है थोड़ी कम पड़ती है। इसी तरह से जेट धाराएं भी हमारे इफेक्ट डालती हैं। क्वेश्चन: समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? तो समुद्र से दूरी, महासागर गर्म होते हैं और जमीन की तुलना में बहुत धीमे और ठंडे होते हैं। तो अक्षांश और ऊंचाई हमारी चीजों पर डिपेंड करती है। अब आपको एग्जाम्पल से समझाना है समुद्रीय दूरी से, तो आप ये पूरा पैराग्राफ एज वेल एज ऐसा पूरा ही लिखेंगे, यहाँ समुद्र से लेके पूरा। तो आपको ये पूरा ही ऐसा का ऐसा ही हमारा लिखना है, आपको ये पूरा। तो जब आप ये पूरा लिख लेंगे समुद्र से दूरी, तो आपको एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे मुंबई की जगह आप गोवा को चेंज करेंगे। मुंबई की जगह क्या आएगा? गोवा आएगा, पर बाकी सब सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, पवन प्रणाली, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी और राहत विशेषता। अब भारत में ग्रीष्म काल में कौन सी हवा वर्षा लाती है? ग्रीष्म मानसूनी हवाएं। अब भारत में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के लिए हिमालय कैसे महत्व है? ये कई नदियों का उद्गम स्थल है जो भारतीय उपमहाद्वीपों में पानी के एक बड़े स्रोत के रूप में काम करती है। वे दक्षिण में शुष्क हवाओं को रोकते हैं जो दक्षिण एशिया को अन्य महाद्वीपों में समशीतोष्ण क्षेत्र की तुलना से अधिक गर्म रखता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय।